सभी भाई बहनों को प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग साधना क्या है? योग एक कर्म योग है और कर्म को कुशलता पूर्वक किया गया कार्य ही कर्मयोग है। कर्म की उत्पत्ति का कारण है, आनंद का कारण ही कर्म है। आनंद के कारण हर व्यक्ति कर्म करता रहता है। पुण्य हो या दुख हो, इसकी वो व्यक्ति परवाह नहीं करता। ईश्वर का नियम है कि पाप कर्म से दुख और पुण्य से सुख। भाई बहनों, ये ईश्वर का संविधान है कि पाप कर्म यदि व्यक्ति करेगा तो दुख मिलना निश्चित है और पुण्य करेगा तो सुख और संतोष। किंतु आज की स्थिति में मनुष्य की यह धारणा बनी हुई, यह मन में धारणा, मन मस्तिष्क में ये धारणा बना के बैठे हुए कि पाप कर्म करो तो सुख और पुण्य कर्म करे तो दुख। ये हो रहा है। आज पाप कर्म करने वाले, अनिति अत्याचार दुराचार करने वाले व्यक्ति सुखी और आनंदित देखे जाते हैं और पुण्य कर्म करने वाले पुण्य आत्माएं दिन पे दिन दुखी। ये कर्म में जो ईश्वर का विधान है, इसमें व्यक्ति का मन और बुद्धि में उलझने पैदा करने जैसी स्थिति बन जाती कि व्यक्ति पुण्य करते करते व्यक्ति दुखी होने लगता है तो पुण्य आत्मा भी पाप कर्म में लिप्त हो जाती। उनका ईश्वर का जो विधान है, नियम है
उस नियम को तोड़ देता है और पाप कर्म के गर्त में गिर जाता है। और पाप कर्म करने वाले का व्यक्ति का हौसला दिन पे दिन बढ़ता जाता है। व्यक्ति का अहंकार चरम सीमा पे दिन बढ़ता जाता है। वो सुख पर भाई बहनों, ये एक उतली बुद्धि के द्वारा मथा गया मंथन से निष्कर्ष निकाला कि पाप कर्म से सुखी और पुण्य से दुखी। जिस प्रकार एक गाड़ी का उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर रहता, वो गाड़ी चलाना तो समझ गया और थोड़े थोड़े कल पुर्जे के बारे में भी जान गया, किंतु आंतरिक गाड़ी के बारे में नहीं जानता। और आंतरिक गाड़ी के कल पुर्जों को नहीं जानना मतलब उसकी अज्ञानता है। नौसिखा तो ड्राइवर तो है, पर गाड़ी का पूर्ण नॉलेज नहीं है। रास्ते में जा रहे और गाड़ी खराब हो गई तो हल्का फुल्का तो ड्राइवर कर लेगा, किंतु अंदर ऐसी बीमारी हो गई, गाड़ी खराब हो गई, तो ड्राइवर की बस की बात नहीं। क्यों? कि ड्राइवरगिरी तो सीख गया, पर गाड़ी का पूर्ण नॉलेज नहीं। वैसे कि वैसे भाई बहनों, कर्मयोग में पाप कर्म से सुखी और पुण्य से दुखी ये हो रहा, तो व्यक्ति पाप कर्म का दिन पे दिन बढ़ावा हो रहा है। धर्मात्मा भी पाप कर्म के गर्त में गिरते जाते हैं। कारण क्या है कि ईश्वर के विधान को व्यक्ति गंभीरता पूर्वक नहीं सोचता, और गंभीरता पूर्वक नहीं सोचने के कारण उतली बुद्धि से वो कार्य करता रहता है। व्यक्ति सुख ढूंढता व्यक्तियों में, धन दौलत संपदा में और परिस्थितियों में। व्यक्तियों, संपदा और परिस्थितियों, इसी कारण सुख के कारण ही व्यक्ति कर्म करता। और सुख किस लिए? संपदा मिल जाए तो सुखी मिल जाए, सुखी जीवन। व्यक्ति तो सुखी जीवन। भाई बहनों, व्यक्ति संपदा, धन और परिस्थितियां में सुख तो है, पाप कर्म से किया गया संपदा और जिसके लिए धन इकट्ठा किया गया, उसमें किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए, हानि हो जाए, या जिसके लिए संपदा कमा रहे उसकी यदि मौत हो जाए, तो व्यक्ति को समझनी पड़ेगा। कारण कि उसकी अज्ञानता है। अज्ञानता इसलिए है कि व्यक्ति
पाप कर्म से जो की गई संपदा को सुख के लिए उपयोग कर रहा, उपयोग करने के लिए कर रहा, किंतु वो सुख तो है पर खंडानंद, ये उसकी अज्ञानता है। पैसे कमाना चाहिए, पुत्र पत्नी में मोह होना चाहिए, पर हम इतने अनासक्त न हो जाए कि उसी में हमारी जिंदगी खप जाए और उसी में लिप्त होने कारण जब हमारा चला गया, जब हमारा तो है ही नहीं, वो शरीर नश्वर रहता, पर अज्ञानतावंश मेरापन आने के कारण यदि वो चला गया तो व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाती। लोग कहते रहते हैं कि बेचारा का बुरा हुआ, बेचारा बन जाता, निर्लिप्त। यही ईश्वर का विधान है कि जो चीज हमें मिली उसको एक चौकीदारी के रूप में सेवा भाव से कार्य करते रहे, अपना नहीं माने। और यदि चौकीदारी के रूप में सेवा कार्य करते रहे तो यदि चला भी गया तो हमें कोई गम नहीं होगा। ये कर्म कारण और अनंत, व्यक्ति आनंद का कारण कर्म को मानते हैं, क्योंकि कर्म दो प्रकार के हो जाते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। भाई बहनों, पाप कर्म में व्यक्ति संपदा धन तो कमा लेगा, पर ईश्वर का नियम है कि व्यक्ति इस जीवन में यदि उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म होंगे तो संभवतः इस जन्म में तो व्यक्ति सुखी रहेगा, पर संभवतः मरने के पश्चात व्यक्ति का जो जीवात्मा है वो लालसा और लिप्सा और भवबंधन में लिप्त रहेगा, उनकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। ये कारण कि व्यक्ति ने पाप कर्म से किया गया संपदा में उसका मन और मस्तिष्क, जो अंतरात्मा अचेतन मन, उसका भटकता रहेगा। व्यक्ति को कर्मयोग से ही व्यक्ति की सद्गति मिलती है और दुर्गति होती है। कर्मयोग में व्यक्ति निष्काम भाव से यदि व्यक्ति कार्य करेगा तो व्यक्ति को आत्मसंतोष, शांति और उसकी सद्गति मिलेगी। यदि व्यक्ति दुष्कर्म करेगा, पाप कर्म करेगा, दुष्टता करेगा, तो वो व्यक्ति को उद्विग्न, अशांत, बेचैन और मरने के पश्चात व्यक्ति भूत के रूप में व्यक्ति स्वयं को कष्ट देता है। कृष्ण भगवान ने गीता में यही उद्देश्य दिया कि योग कर्म ही योग है, कुशलता पूर्वक किया गया कार्य ही योग है, और वर्तमान समय को
कुशलतापूर्वक कार्य करने का सिद्धांत बता गया। वही कृष्ण भगवान कह रहे कि कर्म करो किंतु फल की इच्छा के लिए नहीं। भाई बहनों, यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे कि निष्कर्म फल की इच्छा किए बिना कार्य करने की शिक्षा देते। इससे तात्पर्य यही हुआ कि व्यक्ति कार्य जो वर्तमान में हाथ में लिया गया व्यक्ति का कार्य तत्परता, तन्मयता, दिलचस्पी से करे और जो कार्य कर रहा कार्य का परिणाम तो मिलना उसको निश्चित है। यदि व्यक्ति जो कर्म कर रहा वो फल की लालसा के लिए ही करता, उस फल की लालसा लाभ या हानि के गंभीरता से पूर्व में सोच विचार करके लाभ हो तो क्या, हानि हो तो क्या, हमें जो हाथ में लिया गया कार्य को कुशलतापूर्वक यदि व्यक्ति करेगा तो निश्चित है कि किया गया कर्म का परिणाम अच्छा ही होगा। निष्काम भाव से का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को अपना मन, बुद्धि, चित्त को एकाग्र करके उस कार्य में लगा देना चाहिए। व्यक्ति कार्य में यदि रुचि लग गई तो परिणाम उसको देगा, अरुचि होगा तो परिणाम विपरीत आएगा और विपरीत परिणाम ही व्यक्ति को दुख का कारण बनता। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा कि रुचिपूर्वक कार्य करो, परिणाम अपने हाथ में मिलना तय है। अर्जुन को यही शिक्षा दी कि आप कर्म पे ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। भाई बहनों, ये जो योग है, योग हमारे जो कर्म योगियों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य करने की शिक्षा देता और योग की जो प्रक्रिया है एक भावनात्मक प्रक्रिया है और भाव विभोर होकर व्यक्ति यदि कार्य करेगा तो आनंद, उल्लास और शांति का अनुभव होगा। ये हमें योग के बारे में जानना चाहिए और योग ही व्यक्ति को उन्नति का मार्ग ले जाता है। ओम शांति शांति शांति।